नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इसमें बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्सिन। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम से। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। दोस्तों, इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 100 लाइक का। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगता हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कूटपाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास कहलाता है जिस इस प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है, तो यह एक पूरा प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो कोशिका में अधिक मात्रा में ऊर्जा बनता है, तो ऊर्जा का उत्पादन के लिए कोशिका ग्लूकोज का उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण प्रक्रिया के तहत जो है कि पौधों में जो है कोशिकाओं में ऑक्सीजन वातावरण से पहुंचता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन की प्रक्रिया में, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विघटन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 120/80। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? सबसे बाहरी झिल्ली, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरामीटर। सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, घ्राणेन्द्रिय। घ्राणेन्द्रिय पाली। सूंघने की क्षमता को कौन करता है? नियंत्रित करता है घ्राणेन्द्रिय पाली। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम। कौन सा है? सेरिब्रम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या है? तो सही जवाब होगा एंजाइम। ऑक्सीजन क्या है? एंजाइम है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब।
अगला प्रश्न है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। पोषण आता है, उत्सर्जन आता है और श्वसन आता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। अगला सवाल है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मृतजीवी। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? मृतजीवी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, कितना % पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.03%। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सियोकाइट्स। किसे क्या कहते हैं? सियोकाइट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में श्वसन अंग क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ा है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी BMC दोनों, TB और निमोनिया दोनों एक जो है श्वसन से संबंधित बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपरटेंशन। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया। उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है? पौधों में आवश्यकता से अधिक जल जब वो ग्रहण कर लेते हैं तो किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकलता है जल? किस प्रक्रिया के द्वारा पौधों से जल बाहर निकलता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रंध्र। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फेफड़ा का आकार होता है। फेफड़ा का आकार होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शंक्वाकार। कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। अगला और अंतिम सवाल है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। तो ये थे हमारे बायोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम लोग डिस्कस किए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।